चलो लगवाते हैं, पहले आप लगवाओ जोर से। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। आप लगवाओ। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। अभी देखो कुछ बच्चे अभी भी अपनी नींद को तोड़ने को तैयार नहीं हैं, ठीक है। अब की बार जोर से ऐसे हाथ लगा के उठाएंगे नारा, ताकि सबकी निद्रा खुल जाए। आरजू सीधे बैठो सब। अब लगवाओ। कौन है आप में सबसे तेज? बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। अब जाग गए? अब यही लगवाएगी जोर से। लगवाओ जोर से। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। चलो ठीक, सीधे बैठिए। थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ बेटा, इधर इधर हो जाओ थोड़ा थोड़ा। आ जाओ बेटा, हाथ जोड़ेंगे सभी सीधे बैठ के। छोड़ दीजिए, हाथ जोड़िए मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। देखिए आप सबको हाथ जोड़ने आते हैं? जरा जोड़ के बताना कैसे जोड़ते हो आप हाथ। ये क्या है? ऐसे नहीं, हाथ सामने रखने अपने, ऐसे श्रीफल के आकार में रखते हैं। उंगलियां बंधी हो, अंगूठे से अंगूठा मिला हो। ये नहीं किसी के ऐसे होते हैं, किसी के ऐसे, कोई अपना ऐसे ही कर रहा होता है, कोई जमाई ले रहा होता है ऐसे करके। ऐसे नहीं होता। मन वचन काया से त्रियोग संहारी के नमस्कार करते हैं इष्ट देव को, ठीक है। और ये मुद्रा भी कहलाती है। कौन सी मुद्रा होती है? आसनों में भी है, पढ़ते हैं आप लोग, क्लास में होता है आपके योगासन का भी एक पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल है ना। कौन सी मुद्रा होती है? सिद्ध मुद्रा होती है शायद, ऐसे कोई एक मुद्रा का नाम है। इन मुद्राओं के भी बड़े लाभ हैं, ठीक है ना। ये एक मुद्रा है, तो बिल्कुल अलर्ट होके सावधानी पूर्वक आपको ऐसे करना चाहिए नमस्कार, ठीक है। अब दोबारा नहीं टोकेंगे किसी को। आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज आपको छुट्टी के दिन जल्दी जल्दी उठा दिया। बंद कर दो बेटा गेट। ये सामने वाली रो में आ जाओ ना आप लोग, इधर आ जाओ। एक जना उधर ही बैठ जाओ बस। चलिए, अब आप, और कोई तो नहीं आना ना? अब डिस्टरबेंस नहीं होगी। इधर देखेंगे अब सभी लोग ध्यान से। चर्चा चल रही थी अपनी आत्मानुभूति की। अनुभूति का मतलब सबको विदित है, फीलिंग, अनुभव, एक्सपीरियंस है ना। तो जब अनुभूति होती है किसी चीज़ की, तब हमको रियलाइज़ होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति का प्रशंसा तो सुनी थी, लेकिन जब हमने उसको यूज़ किया, ठीक है, एक्सपीरियंस किया उसका, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि वाकई में ये तो वाकई में बहुत बढ़िया है। हमने किसी का सुना था ये बहुत ज़्यादा धूर्त है, क्या लिखने क्या बैठ गए बेटा? अभी क्या लिखने की बात आ गई? इतना पढ़ के कहाँ जाओगे? इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते। सुनो जरा ध्यान से। ताही सुनो भवि मन थिर आन। समझ में आया? सुनने की बात ज़्यादा है, लिखना भी ज़रूरी है, लेकिन जितना आवश्यक हो। उसके चक्कर में सुनने का नुकसान नहीं करना, तभी आपको कम याद रहेगा। फिर क्या कहा था मैंने? बहुत अच्छी बात स्टार्ट की थी, एक्सपीरियंस। समझ रहे हैं आप? तो अंतर होता है ना। जैसे हमने किसी से सुना था ये बहुत धूर्त है, बहुत माने बेकार व्यक्ति है, तो सुना था, लेकिन तब उतनी ज़बरदस्त श्रद्धा नहीं होती। लेकिन जब हमारा काम पड़ा, हमने उसको माने उसका अनुभव किया,
अब जो हमारा निर्णय होगा, अब कहेंगे यार मैंने तो सुना तो था, लेकिन आज समझ में आया है कि ये तो वाकई में बहुत गंदा आदमी है, या ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो ये जो आपको रियलाइजेशन हुआ, समझ में आया, इसमें दम है। उसके पहले वाला जो था वो सुना सुनी का था। जैसे आप कहते हो आत्मा में आनंद, आगे क्या है, नहीं सुनी आपने पोएम? दौड़ा 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 चेतन चार गति में दौड़ा। ठीक है, अब आपने सुना तो है, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। ठीक है, हाँ, आत्मा हमारा हुआ है क्यों काला, राग से है मैला, है ना। अब आपने बातें तो सुनी हैं, लेकिन जब आप इसको अनुभव करेंगे कि वाकई में आत्मा तो सुख का भंडार है, मेरा सुख मेरे में ही है। ठीक है, खान पान में, परिग्रह में, 5 इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है, आकुलता ही आकुलता है। आपने सुना तो है अभी, लेकिन अभी इस सुनने में वो बात नहीं है। ठीक है, जैसे कोई कहता है 7 तत्व जैसे हैं वैसा जानना मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो हम तो वैसे ही जान रहे हैं और वैसे ही मान रहे हैं, लेकिन इस मानने में, और जब आप अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके, ठीक है, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, उसमें अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं बात को? आरजू, वंशिका, अंशिता, रिया, आस्था, आस्था कहाँ है? ठीक है बेटा, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा हम शब्दों में इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभूति की बात है, वो अनुभव तो की जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल वो भी एक देश घटित होते हैं बस। तो कहने का तात्पर्य इस चैप्टर में ये है कि आत्मानुभूति और तत्व विचार। अच्छा, आत्मानुभूति कैसे होती है, कि उसकी प्रारंभिक भूमिका क्या होती है तत्व विचार की। जब हम जिनवाणी के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से तत्व सुनते हैं और फिर उसका विचार चलता है, जब विचार चलता है तब भीतर में उस बात की अनुभूति उदित होती है। और अनुभूति होने पर अब ये बात समझ में आती है कि जिनवाणी में जो कहा है वो तो 16 आने सही है, 100% सही है। अब जो आपको ये जो मजबूती आएगी, निशंकता आएगी, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। क्या है? तो भूमिका हमने कल की क्लास में भी ले ली थी, अब आगे बढ़ाते हैं विषय को। आई, फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था। एक एग्जाम्पल और दिया था मैंने कि किसी को मानो कोई टांग में दर्द है, उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि टांग में दर्द है, कि हाथ में दर्द है, कि कान में दर्द है। बेचैन तो हो रहा है, लेकिन ये भी तो पता हो कि मेरी टांग में दर्द है, और मेरी कौन सी टांग में, राइट में कि लेफ्ट में, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर। इन बातों का ज्ञान तो चाहिए ना, उसके बिना उसका इलाज संभव नहीं है। उसी प्रकार जीव को पहले ये तो पता हो कि जिसको दुख हो रहा है वो है कौन, मैं हूँ कौन, क्योंकि मैं के नाम पे इलाज हो रहा है शरीर का, लेकिन पीड़ा तो आत्मा में है, शरीर तो मुर्दा है, शरीर में तो पीड़ा नहीं है। पीड़ा कौन फील कर रहा है? शरीर फील कर रहा है कि मैं फील कर रहा हूँ? शरीर फील कर रहा है, तो आप क्यों दुखी होते हो? शरीर फील कर सकता है? फिर बात समझ में आ रही है ना? आप जानते तो हैं, आपने पढ़ा तो है, बाल बोध भी पढ़ा है, आत्म बाल पोथी में भी पढ़ा है, मैं जीव हूँ, शरीर नहीं, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं अपने ज्ञान से सबको जानता हूँ और ये शरीर किसी को नहीं जानता। ऐसा भेद विज्ञान पढ़ा है ना, लेकिन आपने अनुभव नहीं किया इस बात का। अनुभव करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप ये बताओ, अभी इसमें से मैं चला जाऊँ शरीर को छोड़ के, अब इसमें सुई लगाओ, इसको चीरो, इसको आग में जलाओ, कष्ट होगा क्या? इसको तो कष्ट होता ही नहीं, क्योंकि कष्ट होने के लिए इसको चेतनपना चाहिए। क्या चाहिए? सो इसमें है नहीं। अब मुझ में सुई चुभती नहीं, लेकिन फिर भी मैं दुखी हो रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? आत्मा में सुई घुस सकती है, आग लग सकती है, फिर क्यों दुखी होता है आत्मा? दुखी तो आत्मा होता है किसी के पास इसका जवाब? राइट। अब आप ये बात कह तो रहे हो, लेकिन आपको इसकी अनुभूति भी होनी चाहिए कि मोह से दुखी हैं। कोई माँ, उसका छोटा सा प्यारा सा बालक 1 साल का खेल रहा था छत पे, अचानक वो गमले का फूल तोड़ने के चक्कर में
ग्रिल के अंदर से थोड़ी जगह थी, वहाँ से निकल गया और आधा लटक गया नीचे। इतने में माँ की नज़र गई ऊपर छत पे। माँ को क्या होगा, दुख होगा कि सुख होगा? काहे का दुख हो रहा है? उसकी कोई चोट लगी है अभी? अब वो बच्चा नीचे गिर गया पटाख। अब माँ को कैसा दर्द होगा? आप कल्पना कर सकते हैं उस दर्द की? आप नहीं कर सकते, आपकी मम्मी ने की होगी, ठीक है, लेकिन आप एक इमेजिनेशन तो कर सकते हैं ना। क्यों? कैसा उस माँ को दर्द होता है? वो माँ बीमार पड़ी हो, ठीक है, उसको 105 डिग्री बुखार हो, तो भी वो उठ के भागेगी कि नहीं भागेगी? भले उससे चला नहीं जा रहा हो, हिला नहीं जा रहा हो, पैर में कांच भी चुभ गया, दूसरे पैर में कील आर पार हो गई, रुक जाएगी कि दौड़ती रहेगी? कहाँ से आ गई वो ताकत? और ऐसा कौन सा दूसरा दर्द है कि पैर में जो कील चुभ गई, कांच चुभ गया, वो दर्द तो फील नहीं हो रहा, लेकिन वो बच्चा मेरा गिर गया 1 साल का नीचे, उसका दर्द बहुत हो रहा है। अब बताओ, इसके शरीर में तो कील का दर्द होना चाहिए था, कांच का होना चाहिए था। चोट लगी है बच्चे को, खून निकला है बच्चे को, उसका दर्द माँ को ज़्यादा हो रहा है। चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बच्चे के जरा सी खरोच लग जाए, ठीक है, जरा सा उसका सर फूट जाए, तो बच्चे को इतना दर्द नहीं होता है जितना उसकी माँ को होता है। ये तो देखा है ना आपने? समझ में, हो मेरो बेटो उसको करती रहेगी। वो कहेगा मम्मी छोड़ो ना, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको चाहे अरे बाम लगा ले, ये कर ले, वो कर ले। क्या हुआ? जुकाम और मरा का पता नहीं, सेंटिमेंटल हो गई क्या? घर में कई बार होता है ना, अपना छोटा भाई बहन, छोटा बच्चा, तो उसकी याद आ जाती है। चलो, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है? नहीं तो मैं कहीं बात कर रहा हूँ, आप कहें पता नहीं क्या टाइम खराब कर रहे हो। क्योंकि ये चैप्टर का ही नाम आत्मानुभूति है, तो पहले अनुभूति तो समझो, अनुभूति को पकड़ना तो सीखो। अब ये बताओ, अब पास में गई तो देखा अरे बच्चा नहीं है, वो तो गमला गिरा है नीचे। क्या गिरा है? अब उसका दर्द कहाँ गया? और अब कील का दर्द और कांच का दर्द दिखने लगा। ओह मेरे तो कील चुभ गई, मेरे तो कांच चुभ गया। हो गया नहीं हो गया अब चालू? आप समझ रहे हैं बात को? तो दर्द कहाँ से हो रहा था? ये सब यहाँ का खेल है, ठीक है, सारी सेटिंग यहाँ की है। इसके ब्रेन में यह आया कि मेरा नुकसान हो गया, ठीक है, मेरा बच्चा गिर गया, और अच्छा पड़ोसी का बच्चा होता तो थोड़ा दुख तो होता, लेकिन वैसा दुख नहीं होता जैसे पागल हो गई थी देख के। कई बार तो बेहोश हो जाते हैं देखते ही, है ना। तो यानी सारा का सारा दर्द अज्ञान का है, मोह का है, कषाय का है। अब हमने एग्जाम्पल से तो ये बात समझी, लेकिन आप अपने भीतर में फील करके देखो। कल मैंने कहा था आपको, किसी ने देखा अनुभूति करके? की किसी ने? क्या अनुभूति की? मैंने कहा था ना 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं सबने। अच्छा, खाने के टाइम पे क्या की बेटा? वेरी गुड। देखो, ऐसी फीलिंग आपको अपनी ऑब्जर्व करनी चाहिए। कई बार बैठे बैठे कषाय बनती है कि ये ज़्यादा इतराती है, अपने आप को इंटेलिजेंट समझती है, ये दिखाना चाहती है कि मैं नंबर 1 हूँ, ठीक है ना। अब हम कर तो रहे हैं पूजा, और काम क्या हो रहा है? कषाय हो रही है ना। अच्छा, कषाय हो रही है तो दुख होता है कि सुख होता है? अब ये तो शास्त्र में लिखा है कि कषाय दुख का कारण है, लेकिन आपने कभी फील किया है? नहीं किया तो आज करके देखना। जब आपको किसी भी तरह का क्रोध का भाव, मान का भाव, माया का, लोभ का, माने कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है तो बेचैनी होनी स्टार्ट हो जाती है ना। इसी बेचैनी का नाम दुख। अभी आप आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है 15 मिनट है, और अब ये 7:05 हो जाए, आपको दुख होना चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ईमानदारी की बात बताओ। मुझे तो हो जाता है। क्यों? कि हमें विकल्प उठ गया, अंदर में एक इच्छा हो गई, कषाय हो गई कि बस 7 बजे तक का टाइम था, अब कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, ये विकल्प।
हो सकता है किसी को 6:45 पे ही विकल्प उठ जाए, है ना, भले ही 7 बजे तक का टाइम हो, लेकिन अगर किसी को इच्छा उठ गई कि आज 6:45 ही ख़त्म हो जाए काश, तो दुखी होना चालू हो जाएगा। आपकी रेगुलर स्कूल चलती है, अब किसी दिन आपको विकल्प हो जाए आज तो छुट्टी होनी चाहिए, तो आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता था कभी कभी कोई मास्टर मर जाए तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो बच्चे ये भी सोचने लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, अब स्कूल गए और असेंबली हुई और उसके बाद छुट्टी हो गई कि फला मास्टर जी थे वो एक्सपायर हो गए। अब इसके अंदर में कहीं पे ऐसा समझ में आ जाता है, ओहो छुट्टी होने का ये भी एक कारण होता है, ठीक है। अब इसका मन नहीं था किसी दिन कि आज मन नहीं है स्कूल जाने का, कुछ करके छुट्टी हो जाए, या तो पॉल्यूशन बढ़ जाए, माने देखो कैसे कैसे इसके अंदर में भीतर में परिणाम चलता है, या फिर कोई हाँ कोरोना आ जाए, हालांकि कितना डेंजर है, लेकिन फिर भी अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए इसके मन में कैसे कैसे भाव आते हैं, मज़े आ जाएंगे, छुट्टियां पड़ जाएंगी, ठीक है, और कुछ नहीं तो कम से कम कोई मास्टर वास्टर निमट जाए तो छुट्टी हो जाएगी। तो ये जो हमारी अनुभूतियां हैं, समझ में है, हम इसको ऑब्जर्व करना सीखें कि देखो एक्चुअल में सुख दुख का कारण ये हमारा अनुभव और हमारा परिणाम है। हम बैठे तो पूजा में हैं, लेकिन परिणाम में अगर कषाय चल रही है, समझ में है, ईर्ष्या भाव चल रहा है, दिखावे का भाव चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, सुख होगा कि दुख होगा, अब आपको फील करना है, मेरे कहने से नहीं। तो अगर आप फील करना सीख जाओगे तब आपको निर्णय होगा कि कषाय दुख का कारण है, इसलिए कषाय नहीं करना। टोडरमल जी ने तो लिखा कि जिनको दुखी नहीं होना हो वे कषाय नहीं करें। सुनते तो हैं, लेकिन इसका अनुभव करके निर्णय होता है सच्चा। हाँ ठीक है बेटा। चलें, तो इसलिए अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, क्योंकि मैं तो दूसरे के दुख को अपना दुख मान के बैठ गया। नुकसान हो रहा है शरीर का और दुखी हो रहा हूँ मैं। कील गड़ रही है, मैंने आपने अपना एक बढ़िया सा मकान बनाया और एक फ्लैट आपने किराए पे दिया। अब वो फ्लैट में जो लोग आए थोड़े से ऐसे ही हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, कहीं पे कील ठोक रहे हैं फ्लैट में, कहीं कुछ कर रहे हैं। अब कील तो ठुक रही है फ्लैट में, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है उसको ऐसा लग रहा है मेरे कलेजे में कोई कील ठोक रहा हो। उसको इतना दर्द होता है ना, क्योंकि अपना पना है, और किराएदार को अपना पना तो नहीं है उस मकान में। वो कहता है टूटता है टूटने दो, फूटता है फूटने दो, लेकिन जिसकी वो चीज़ होती है उसे कितना कष्ट होता है। समझ में आया ना? आपकी अपनी ड्रेस है, आपको उसमें अपनत्व है, आप उसे बड़े प्यार से रखोगे, संभाल के रखोगे, और दूसरा व्यक्ति उसको उठा के ऐसे ही डालेगा तो आपको कितना कष्ट होता है। तो ये कष्ट कहाँ से आ रहा है, इसकी खोज करनी है आपको। कष्ट आ रहा है उसमें अपने पने की मान्यता से। समझ में है? कपड़े के मेले करने से कोई आपके बढ़िया, आप फेवरेट एक ड्रेस खरीद के लाए पार्टी वियर, ठीक है, और कोई दूसरा आपकी सहेली या फ्रेंड उसको लेके ज़मीन में रगड़ दे, उसे ऐसे मोस वोस के फेंक दे, तो आपके दिल पे क्या होगा, कैसा कैसा फील होता है? गुस्सा आएगा ना। लेकिन आप बताओ, मोड़ा उसको फ्रॉक को है कि आपको मोड़ा है? लेकिन कष्ट कैसा हो रहा है, जैसे मुझे ही मोड़ दिया हो। समझ में है? तो हम बिना मतलब की चीज़ों में कितने कितने दुखी होते हैं। इसके पीछे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कषाय का जो भाव है ना, वही दुखदायक है। तो श्री गुरु ये पहचान कराना चाहते हैं, ये राग आग दहे सदा। समझ में है? आपको उस वस्त्र में राग है, और एक ऐसा वस्त्र होता है आप कहते हैं इसको फाड़ दो, इसको फेंक दो, उससे द्वेष है आपको। तो यानी अपने राग द्वेष की अनुभूति तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ें, और उसके साथ साथ ज्ञान की अनुभूति करनी है। किसकी? देखो, जब कषाय आ रही है, जिस समय दुख हो रहा है उस समय दुख का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आरजू को उठाओ कोई। बेटा, जिस समय गुस्सा आ रहा है, कषाय हो रही है, उस समय उस कषाय का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया? तो ज्ञान भी चल रहा है और कषाय भी चल रही है। इन दोनों में से सुखरूप कौन है? ज्ञान की कषाय? उपादेय कौन है?
और मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान करना कि कषाय करना? ज्ञान करने से कोई दुख तो होता नहीं। भगवान सबको जानते हैं। उनके जो पूर्व भव के माता पिता थे उनको भी जानते हैं कि नहीं? कितने कितने भवों के होंगे। जब वो पूर्वा भील थे, है ना, उनकी जो भीलनी थी, हो सकता है वो आज नरक में हो, वो भी भगवान के ज्ञान में दिख रही होगी। तो दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि वीतरागी हो गए। तो सुखी होने का उपाय क्या है? आपको ये फील होना चाहिए कि राग द्वेष दुख के कारण है। तब हम अपने राग द्वेष को मिटाने का उपाय करेंगे, ना कि संयोगों को पलटने का कि ये बुरा है अब अच्छा लाओ, ये गंदा है अच्छा लाओ। ये तो समझ में आया कि उनसे हम अपना कर रहे मान लेना कर रहे, लेकिन उसको दूर करने का तरीका उनको दूर नहीं करना ना। आप देखो, जब आपको कोई चीज़ बुरी लगने लगती है, ठीक है, इसका मतलब है वो आपको हे लग रही है। क्या लग रही है? अभी तो आपको उपादेय लग रही थी, आप मेहनत कर रहे थे कहीं और। जैसे आपको मैंने शीशे का उदाहरण दिया था कल, याद है किसी को? बताओ भाई। आस्था बताएगी। अनन्या आप बताओगे? अच्छा, शीशे का उदाहरण, दर्पण का। अरे इतना इम्पोर्टेंट उदाहरण बोलते हो। क्यों बताऊंगा? दर्पण बता तो दिया। एक जो इंसान होता है जो काला होता है, वो शीशे के सामने जाके खड़ा हो जाता है, वो कहता है मैं उस काले को दिख रहा है, वो सीट से वो उसने रखा है, वो भी कॉलिंग से इसने रखा है। हाँ, उसको ये नहीं पता कि उसके फेस भी काला है। वेरी गुड, समझ में आया। अब इन्होंने सुना ध्यान से तो याद रहा। अब इसको कोई लिखे तो आधा पेज भर जाए इस एग्जाम्पल में, फिर उसे रटे, है ना। तो देखो, दाग तो लगा है यहाँ, लेकिन दिखता कहाँ है? दर्पण में। अब वो दर्पण को घिसे, साफ करे, कॉलिन से भी साफ करे, मिट जाएगा क्या? तो इसलिए पहले पहचान हो ना कि दाग है कहाँ। तो उसी प्रकार सबसे पहले जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो पीछे निबंध हो चुके हैं, सुख क्या है और मैं कौन हूँ। अब यहाँ तो विचारणीय प्रश्न यह है कि आत्मानुभूति की दशा क्या है और तत्व विचार किसे कहना। क्या लिख रहे हो बाबू? कल ठीक है, छोटा सा लिख लिया करो, ठीक है ना। दर्पण में मुख पर दाग, बस इतने से याद रहेगा आपको। आइए देखिए अपनी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 29, अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा। देखो, एक होती है बहिरोन्मुखी वृत्ति, एक होती है अंतरोन्मुखी वृत्ति। बहिरोन्मुखी में हमारा ध्यान, हमारा उपयोग बाहर की चीज़ों पर होता है कि ये गंदा है, ये अच्छा है। अंतरोन्मुखी वृत्ति क्या होती है कि हमारा उपयोग भीतर अपने परिणामों को टटोलने में। ठीक है, अभी जो हम सारी बातें कर रहे हैं ये सब अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से होंगी। अंतरोन्मुखी दृष्टि में आपको दिखेगी अपनी फीलिंग, अपनी कषाय, अपना ज्ञान, ये सब कैसे दिखेगा? अंतरोन्मुखी उपयोग पूर्वक। नहीं, आपको तो कषाय जब क्रिया में आती है ना तब दिखती है, दूसरे की भी और अपनी भी। लेकिन अभी आप यहाँ जिनवाणी सुन रहे हो, लेकिन अभी भी भीतर में कोई कषाय चल रही है, उसको हर कोई तो नहीं ऑब्जर्व करता ना। अब जब जिनवाणी से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हम ये कला सीख लेते हैं कि कैसे अपने परिणामों को माने ऑब्जर्व करें, कैसे अपने परिणामों का। अब आप शीशे में तो मुंह देख लेते हो, आप नहा धो के जा रहे हो स्कूल तो देख के जाते हो ना दर्पण, क्या देख के जाते हो? रे मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। ये पुराना भजन है एक, कि जैसे दर्पण में मुंह को देखकर मुंह को संवारते हैं, उसी प्रकार अपने परिणामों को भी देखकर उसको संवारो। समझ में आया? तो कौन से दर्पण में दिखेंगे? कि वो ज्ञान दर्पण में दिखेंगे आपके अपने परिणाम आपको। अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति का नाम ही आत्मानुभूति है। यहाँ आत्मानुभूति क्या कह रहे हैं? अंडरलाइन कर लेना इसको, परिभाषा है ये। अंतरोन्मुखी वृत्ति के द्वारा माने जब आपका उपयोग समस्त बाह्य पदार्थों से, संयोगों से हटकर, ठीक है, एक अपने भीतर जो आपके परिणाम हैं, आपका अभिप्राय है, आपकी अनुभूतियाँ हैं,
उसके द्वारा आत्म साक्षात्कार, यानी आपको अपने स्वरूप का, मैं कौन हूँ, उसका साक्षात्कार किसको कहते हैं? अच्छा, साक्षात्कार की इंग्लिश पता है आपको? इंटरव्यू, यही होता है ना? क्यों इंटरव्यू लेते हैं ना किसी का, तो उसे क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। हिंदी में उसको साक्षात्कार कहते हैं। वो साक्षात का मतलब होता है, साक्षात्कार का यही होता है ना, साक्षात्कार। तो इंटरव्यू यानी हम उससे डिस्कस करेंगे, उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उससे क्या होगा कि उसका क्या व्यू है वो निकल के आएगा। इंटर मैंने अंदर का, व्यू निकल के आएगा उसका। तो किसी के बारे में आज जैसे दूरदर्शन पर कार्यक्रम आते थे ना, आज हम इनके साथ साक्षात्कार का कार्यक्रम होगा, यानी उनका इंटरव्यू लिया जाएगा एक तरह से कि आपने कब पीएचडी की, आपने कब ये जॉब ली, आपने कब इस जॉब को छोड़ा, आपने क्या सोचा, आप साइंटिस्ट कैसे बने, आपको साइंस में कैसे इंटरेस्ट आया। तो इसके द्वारा क्या होता है, उनके भीतर का सारा हमको पता लग जाता है, उनका विज़न, उनका व्यू। तो अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति, माने आपको अपने आत्मा के स्वरूप का व्यू, ठीक है, साक्षात आपको समझ में आ जाए, फीलिंग में आ जाए, उसी का नाम आत्मानुभूति है। ये आप याद कर लेंगे। कोई सुनाएगा? अभी एक ही तो लाइन है, सुनाइए। आत्मानुभूति क्या है? बोलो बेटा। हाँ रिया बताओ बेटा, जल्दी से। उधर आस्था। राइट। देखो अगर आप समझ लोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सुनाओ बेटा अर्जु। आत्म साक्षात्कार की स्थिति हो। कहाँ से हो, कौन से नगर से हो आप? ओहो, ये तो बड़ा विद्वानों का गढ़ है। आप कहाँ से हो बेटा? कहाँ पे? अच्छा, वो तो बड़ी ज़बरदस्त धर्म नगरी है। ग्वालियर के आसपास का एरिया, भिंड, अमायन, मऊ, है ना। पंडित जी साहब को तो जानते होंगे फिर। बड़े पंडित जी साहब को नहीं जानते? रविंद्र पंडित जी आत्मन, जिनकी पूजाएं पढ़ते हो आप। चलिए, अच्छा याद हो गया सबको। देशना सुनाएगी बेटा? कोशिश करो। देखो दो पॉइंट है, पॉइंट ब्रेक करके कर लिया करो। नंबर एक, अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा, ठीक है, क्या होना? आत्म साक्षात्कार की स्थिति, उसी का नाम आत्मानुभूति है। वर्तमान, हाँ समझा रहे हैं, आगे इसको समझाएंगे अभी, यही समझा रहे हैं। वर्तमान प्रगट ज्ञान को, माने अभी अपना जितना ज्ञान चल रहा है ना, जानना, इसको कहते हैं वर्तमान प्रगट ज्ञान, यानी मति श्रुत ज्ञान जो हमारा व्यक्त है, उसको पर लक्ष्य से हटाकर, अभी मान लो आपका ध्यान जा रहा है कि नाश्ता करना है, कि पूजा करनी है, ये सब पर लक्ष्य हो गया। कोर्स करना है, ठीक है, ये सब क्या है? पर लक्ष्य। तो किसको? अपने जो वर्तमान प्रगट ज्ञान है उसको। बेटा इतना क्या लिख रहे हो? सारा तो लिखा है इसमें। ओह, पूरा लिखोगे उसको? तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? उधर देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात छूट जाएगी आपकी, फिर समझ नहीं आएगी। चैप्टर छोटा है लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा है इसकी। वर्तमान प्रगट ज्ञान को पर लक्ष्य से हटाकर स्वद्रव्य में लगा देना ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। अब स्वद्रव्य समझते हो आप? मैं अपना जो जीव हूँ, अब उसके गुण में, उसके परिणामों में, उसको समझने में अपना उपयोग यहाँ लग जाए। पहले तो शास्त्र के माध्यम से जानोगे आप, अब जब शास्त्र के माध्यम से जान लिया, अब आप उसको साक्षात करने का जो प्रयास करते हैं अपने भीतर में,
कि मैंने आज आगम में पढ़ा था क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, क्रोध का परिणाम ये परिणाम क्रोध के होते हैं। अब हम अपने परिणामों को ऑब्जर्व करेंगे। जब हमें गुस्सा आएगा, हमने उठा के ऐसे फेंक दिया, पहले तो मास्टर जी ऐसे होते थे, उठाया और ऐसे दे के मार दिया बच्चे के, ठीक है। अब ये क्रोध तो हुआ, लेकिन अपना जो परिणाम हुआ ये तो भयंकर आग है। अब इस परिणाम को ऑब्जर्व करना समझ में आया? तो वर्तमान प्रकट ज्ञान को पर लक्ष्य से हटाकर स्वद्रव्य में लगा देना ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। अब देखो, आत्मानुभूति दो प्रकार की होती है, शुद्ध आत्मानुभूति और अशुद्ध आत्मानुभूति। अशुद्ध आत्मानुभूति तो सभी जीव कर रहे हैं। क्यों? अशुद्ध आत्मा किसको कहेंगे? कि शरीर और आत्मा को मिलाकर एक अनुभव कर रहा है, ये अशुद्ध आत्मानुभूति है, ठीक है। अपने को गोरा काला अनुभव कर रहा है, ये अशुद्ध आत्मानुभूति है। शुद्ध आत्मानुभूति क्या होगी? कि आत्मा को आत्मा, शरीर को शरीर मानेगा। समझ में आ रहा है? देखो, वो कह रहे ना आत्म साक्षात्कार की स्थिति आया था पहले परिभाषा में, तो अब ये बताया कि आत्म साक्षात्कार की स्थिति क्या होती है कि जो अपने को प्रगट ज्ञान है ना, अभी मति श्रुत ज्ञान, अपने इस प्रगट ज्ञान को जो जानने रूप उपयोग रूप ज्ञान है, इसको पर लक्ष्य से हटाकर, पर लक्ष्य समझ रहे हो आप? पर लक्ष्य से हटाकर स्वद्रव्य में लगा देना ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। यानी अपना उपयोग बाहर से हटकर अपने स्वयं के परिणामों में, अपने गुण पर्यायों के विचार में लगे, ये आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। खाली शब्दों में नहीं, ठीक है, अवलोकन में, उसको देखने में, ज्ञान से दिखता है ना। अब इसमें प्रश्न बन जाएगा आत्म साक्षात्कार की स्थिति क्या होती है, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे देखो, वह ज्ञान तत्व से निर्मित होने से, माने जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, ये ज्ञान तत्व से निर्मित, ज्ञान तत्व की ग्राहक होने से। ग्राहक किसको किसे कहते हैं? जो ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? ग्राहक। समझ में आया? यानी ज्ञान तत्व को ग्रहण करने वाली होने से और सम्यक ज्ञान परिणति की उत्पादक होने से, माने सम्यक ज्ञान का कारण है। इसलिए जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, ये कैसी है? ज्ञानमय है। कैसी है? ज्ञानमय। जिसमें दो बातें आई, एक तो अज्ञानमय नहीं है इसलिए ज्ञानमय है, दूसरी ये कौन से गुण की पर्याय होती है? ज्ञान गुण की। ये ज्ञान गुण की दशा है, ठीक है, क्योंकि आप अपने से अपने को जान रहे हैं, इसी का नाम है आत्म साक्षात्कार। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, फिर कहता उसे कौन ज्ञान की बानगी। माने ज्ञान में ज्ञान को जाने, इसमें ज्ञान की शोभा है। क्या कहा? ठीक है। देखो, जैसे मछली जल में है, जल की रानी है, और वो कहे कि मैं प्यासी हूँ, मोहे देख देख आवत हाँसी, जैसे जल में मीन प्यासी। बताओ, मछली जल में रह रही है और क्या कहती है कि मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ। ऐसे मैं ज्ञान का बना हूँ, ज्ञानमयी हूँ, और फिर कहते हैं कि मुझको ज्ञान करा दो, मुझे ज्ञान कराओ, मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे वो मछली जल में रहने पर भी अपने उस स्वरूप को भूलकर प्यासी मर जाए, तो कितनी मतलब अचंभे की बात है। तो मैं ज्ञान में तत्व हूँ और फिर भी अज्ञान में मरा जा रहा हूँ, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसमें एक विशेष पॉइंट ये आया कि जिसको हम आत्म साक्षात कह रहे हैं, वो ज्ञान की दशा है। किसकी? श्रद्धा की नहीं, किसकी? ज्ञान की दशा है। अंडरलाइन कर लेना इसको। हाँ, राइट। देखो, जैसा आपको ज्ञान होता है वैसे ही श्रद्धान होता है। अगर आपको अपनी श्रद्धा पलटनी है तो आपको ज्ञान सही करना पड़ेगा। जैसा आप जानते हो वैसे ही ऑटोमेटिक मानते हो। बात समझ में आ रही है? ये जो आत्म साक्षात्कार है ना, इसके बारे में कह रहे हैं,
ये जो दशा है आत्म साक्षात्कार की दशा, पर्याय, परिणाम, ये ज्ञान से निर्मित है और ज्ञान तत्व का ग्राहक है। क्योंकि कहा था ना, परलक्ष्य से हटाकर, परलक्ष्य से हटाया और अंतरोन्मुखी किया। अंतरोन्मुखी माने जैसा मेरा स्वरूप है, मैं ज्ञानमय हूँ ना, ज्ञान का बना हूँ, ज्ञान का पिंड हूँ, तो इसलिए ज्ञान तत्व की ग्राहक होने से जो अंतरोन्मुखी वृत्ति है वो ज्ञानमय जीव तत्व को ग्रहण करने वाली है। इसलिए कहा कि ज्ञान की ग्राहक होने से, क्योंकि मैं ज्ञान हूँ ना। अतः वह आत्मानुभूति ज्ञायक, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति रूप होकर भी, तीन बातें हैं। ज्ञेय किसे कहते हैं? जानने में आए। ज्ञान, देखो दो अर्थ हैं ज्ञान के, एक तो साधन को भी, करण कारक को भी, क्योंकि ज्ञान से जानते हैं, ठीक है, और दूसरा जानने वाले को भी ज्ञान कहते हैं, ज्ञान जानता है, तो कर्ता के रूप में भी और करण के रूप में भी। और ज्ञेय क्या हो गया कि जो जानने में आया, जिसको कर्ता ने प्राप्त किया, ज्ञान ने जिसको जाना, वो हो गया ज्ञेय। थोड़ा बहुत देखो भैया, भाषा का, व्याकरण का थोड़ा ज्ञान करोगे तो विशेष अर्थ भाषित हो गए, तो आपने पढ़ी होंगे ना विभक्तियां, कर्ता, कर्म, करण। तो ज्ञायक कहना ये कर्ता का प्रयोग है कि करण का प्रयोग है, बताओ? ज्ञायक ये कर्ता का प्रयोग है, जानने वाला। अच्छा, मैं ज्ञान से जानता हूँ, तो एक करण कारक हो गया, साधन हो गया ना ज्ञान से। ज्ञान जानता है, कर्ता, ठीक है। और ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना, तो ज्ञेय क्या हो गए? कर्म हो गए उसके, ठीक है। और ज्ञप्ति क्या होती है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे पता नहीं, मूर्खों जैसे प्रश्न कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है इनकी बेटी है ज्ञप्ति। लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं, ये ज्ञेय, ज्ञायक, ज्ञान, ज्ञप्ति। ज्ञप्ति क्या होती है? क्रिया है। क्या है ज्ञप्ति? कैसी क्रिया? ये जो जानने रूप क्रिया है, इसका नाम है ज्ञप्ति। एक आपने पढ़ा होगा ज्ञप्ति परिवर्तन, ये दोष है कि हम एक ज्ञेय को जानने के लिए उपयोग पहले वहाँ ले जाएं, फिर उसमें वहाँ से उपयोग हटाकर दूसरी जगह जो उपयोग ले जाते हैं। ऐसे इस ज्ञप्ति क्रिया का जो पलटना है, ये अज्ञानियों को होता है। केवल ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञप्ति तो है, लेकिन ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं है। अभी आप इस विषय को जान रहे हो, अब आपको दूसरा विषय जानना हो तो आपको अपना उपयोग यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा ना। लेकिन केवल ज्ञान में तो सब चीज़ें एक साथ एक समय में जानने में आ रही है, तो इसको जानना छोड़ूं और उसको जानूं, ऐसे वहाँ उपयोग का पलटना नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा को ज्ञप्ति परिवर्तन का दोष समाप्त हो गया। ज्ञप्ति तो है, लेकिन अब ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं है। आपका भाग्य है कि आपको इतनी गूढ़ और इतनी उत्कृष्ट चर्चा इसी भाग में पढ़ने में आ गई। मैं मान रहा हूँ कि 100% तो नहीं आएगी समझ में, लेकिन अगर आपको 50% भी ग्रहण कर लोगे तो मुझे बड़ी संतोष होगा, है? हाँ, आप तो अभी बेचारे नए नए हो, जो 50-50 साल पुराने भी हो गए हो ना, ठीक है, उनको भी यहाँ थोड़ा सा परेशानी होती है इतने गहरे विषयों में। थोड़ी सी भाषा भी आपके लिए नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि मैं ज्ञान का बना हूँ। मैं तो सबको जानूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है, लेकिन अपने स्वभाव को भूल गया, इसलिए पामर हो रहा हूँ। आकुलता होनी चालू हो गई होगी भाई। 7-10 हो गए। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो कर रहे हैं इसको वाइंड अप, क्योंकि ना यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मेहनत लगती है। उपयोग एकदम अंतरोन्मुखी होता है ना यहाँ तक जाके। अब यहाँ बीच में नहीं छोड़ सकते, इस पैरा को पूरा कर देते हैं ताकि कल से फिर दोबारा वो बात ना समझानी पड़े। हाँ, अतः वह आत्मानुभूति माने जो आत्मानुभूति हुई, आत्म साक्षात्कार की दशा है, ज्ञायक, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति रूप होकर भी, क्योंकि वही जानने वाला, वही जानने में आने वाला, उसी के द्वारा जाना जाता है, वही क्रिया है, कोई अलग अलग नहीं है।
लेकिन समझने समझाने में ये भेद से समझाने पर भी इन भेद से रहित अभेद और अखंड है। आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसी में ये सब गुण है कि वही जानने वाला, वही जानने में आने वाला, वही कर्ता, वही कर्म, वही करण, वही साधन। हाँ ज्ञेय के द्वारा तो बाकी पदार्थों सुनिए, ज्ञेय होते हैं दो प्रकार के, स्वज्ञेय और परज्ञेय। अभी अंतरोन्मुखी दशा की बात है ना, आत्म साक्षात्कार की बात है, तो इसमें ज्ञान का ज्ञेय क्या बनेगा? ज्ञान बनेगा कि बाह्य वस्तुएं बनेंगी? तो ज्ञान ही जान रहा है, इसलिए ज्ञान ही ज्ञायक है। ज्ञान ही जानने में आ रहा है, इसलिए ज्ञान ही ज्ञेय है। ज्ञान से ही जाना जा रहा है, इसलिए ज्ञान ही साधन है। समझ में आया? और ज्ञान ही उसको जानने रूप परिणमित हो रहा है, इसलिए ज्ञान ही क्रिया है। तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा पढ़ा है ना आपने, कि कर्ता कर्म करण क्रिया के भेद सब समाप्त हो जाते हैं अनुभूति में। ये आप पढ़ेंगे ना, जब समय साथ पढ़ाएंगे आपको, तब उसमें पढ़ाएंगे। अच्छी गाथाओं की टीकाएं हैं कि ऐसे जो अनुभूति होती है वो कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को प्राप्त होती है। वहाँ कर्ता कर्म करण के भेद खड़े नहीं होते, अभेदता होती है। समझ में? जैसे मिश्री पानी में घुल जाती है, पानी रूप ही हो जाती है, ऐसे उपयोग स्वरूप में घुल गया, वो आत्मानुभूति की दशा है। अभी तो कान में पड़ जाएं बस आपके ये शब्द, यही बहुत बड़ी बात होगी, है ना। चलिए पूरा करते हैं इसको। तो अभी इसमें क्या बताया कि जब वो आत्मानुभूति की दशा है, एक तो वो कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। ठीक है। अब इसमें ज्ञेय, ज्ञायक, ज्ञान, ज्ञप्ति ऐसे भेद होने पर भी ये अभेद है, अखंड है। कैसे? क्योंकि ज्ञान ही जानने वाला, ज्ञान ही जानने में आने वाला। बात समझ गए? तो कोई कहता है ना कि साहब आपका भाई कौन है, आपके पिता कौन है, कोई अनाथ बच्चे से पूछे तो कहते हैं मैं ही मेरा बाप हूँ, मैं ही मेरी माँ हूँ, मैं ही मेरा भाई हूँ, मैं ही मेरी बहन हूँ। समझ में आया? तो ये भेद खड़े होने पर भी अभेद है, कहते हैं ना। ऐसा ऐसी बहुत सारी भक्तियाँ हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रही, इसमें मैं ही ज्ञेय, मैं ही ज्ञायक, मैं ही ज्ञान, वैसे बहुत सारे भजन भी हैं। हाँ ऐसा तो है, लेकिन ऐसे ज्ञान ज्ञेय ज्ञायक के भी हैं। चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चय। तो चिदेश कह रहे हैं? तो तीनों अभिन्न एक हैं। तात्पर्य यह है कि जानने वाला भी स्वयं आत्मा है और जानने में आने वाला भी स्वयं आत्मा है, तथा ज्ञान परिणति भी आत्मामय हो रही है। यह ज्ञानमय दशा, अब देखो जो ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान रूपी दशा, ये आनंदमय भी है, इसीलिए इसको ज्ञानानंदमय कहते हैं। इसमें ज्ञान और आनंद का भेद नहीं है। आत्मा में जो अनंत गुण है, जैसे मिश्री में सफ़ेदी गुण है, चिकना गुण है, मीठा गुण है, वो कोई अलग अलग तो नहीं है, एकम एक है ना। समझने समझाने के लिए हम इस तरह के भेद भी खड़े करते हैं। लेकिन कोई कहे हमें तो साहब मीठा मीठा चाहिए, सफ़ेदी आप रख लो। दुकानदार के पास गए, ठीक है, और मिश्री उसने कहा 100 रुपये की है साहब, 250 ग्राम, बहुत चिकनी, बहुत सफ़ेद है, बहुत सुंदर है। तो आप कहोगे भैया सुंदरता तुम रख लो, सफ़ेदी तुम रख लो, चिकनाई तुम रख लो, हमें तो मीठा मीठा चाहिए बस इसका। तो 25 रुपये के हिसाब से दे दो, फिर 250 ग्राम मिल जाएगी क्या? ठीक है। आपको तो आम का रस चाहिए कि रूप चाहिए कि गंध चाहिए? आम का रस चाहिए हमको, तो जो उसमें मीठा रस है वो चाहिए ना। तो उससे कहो कि साहब ये सब आप रख लो, हमें तो खाली रस रस दे दो, ऐसे दे सकते हो क्या? ऐसी एक वस्तु, उसके अनंत गुण एक रस रूप होते हैं, अभेद होते हैं। वो चर्चा यहाँ चलेगी, वो चर्चा अब हम परसों करेंगे। परसों पेपर तो नहीं है ना आपका बेटा? अब आपकी जिम्मेवारी है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम दे सकूँ इसमें, ठीक है। हमें अगर वैसे चैप्टर पूरा करना हो तो हम एक क्लास में भी कर देंगे, लेकिन ये बहुत गहराई से अपने उपयोग की चर्चा है, अपने फायदे की चर्चा है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोग